भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर 7 मई को होने वाली वोटिंग टाल दी जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती थी कि वोटिंग 7 मई को ही हो। और अब चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग 7 मई नहीं बल्कि 25 मई को ही होगी। तो आखिर बीजेपी ने वोटिंग टालने के लिए क्या तर्क दिए थे? आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों चाहती थी कि चुनाव 7 मई को ही हो? और आखिर चुनाव आयोग के वोटिंग टालने के फैसले की असली कहानी क्या है, आज बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। दरअसल जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग 7 मई को होनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की 4 राजनीतिक पार्टियों जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का रुख किया। तर्क दिया कि अनंतनाग और राजौरी को जोड़ने वाली इकलौती सड़क मुगल रोड अचानक हुई बर्फबारी की वजह से बंद हो गई है और सड़क के बंद होने की वजह से चुनाव प्रचार प्रभावित हो रहा है, लिहाजा वोटिंग की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। वहीं जम्मू कश्मीर की 2 और पार्टियों फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने बीजेपी और तमाम दूसरी पार्टियों के तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि मुगल रोड खुली हुई है और उस सड़क के जरिए अनंतनाग से राजौरी जाकर और राजौरी से अनंतनाग आकर चुनाव प्रचार किया जा सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का यह भी तर्क था कि मौसम खराब होने के बावजूद अनंतनाग राजौरी पर ट्रैफिक नहीं रुकता है, लिहाजा चुनाव टालने की कोई जरूरत नहीं है। अब चुनाव आयोग के लिए तो वजह बर्फबारी ही है, लेकिन इसकी राजनीतिक कहानी कुछ और भी है। दरअसल 2022 से पहले जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। इनमें से 2 सीटें जम्मू और उधमपुर जम्मू रीजन में थी, तो कश्मीर रीजन में श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग 3 सीटें थी। बची 1 सीट लद्दाख की थी। लेकिन 2022 में परिसीमन आयोग ने लोकसभा सीटों का नया नक्शा तय किया और इसमें तय हुआ कि जम्मू रीजन में रहेंगी तो 2 ही लोकसभा सीटें, लेकिन इसके पुंछ जिले और राजौरी जिले के 2/3 हिस्से को कश्मीर की अनंतनाग लोकसभा सीट से जोड़ दिया जाएगा और नई सीट बनाई जाएगी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट। अब इस नई लोकसभा सीट में विधानसभा की कुल 18 सीटें हैं। इनमें 11 सीटें कश्मीर रीजन के शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिले की हैं, जबकि 7 सीटें पुंछ और राजौरी जिले की हैं। परिसीमन आयोग ने जब अनंतनाग राजौरी सीट को नए सिरे से तय किया तो उस वक्त भी कश्मीर घाटी में खासा हंगामा हुआ। तब जम्मू कश्मीर में पहले से स्थापित पार्टियों ने आरोप लगाया कि कश्मीर घाटी में अपनी राजनीतिक उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह पैंतरा आजमाया है ताकि जम्मू रीजन के वोट के जरिए वो घाटी में भी दाखिल हो सके। ऐसे में बदली हुई स्थितियों में अनंतनाग राजौरी की सीट पर करीब 18,30,000 वोटर हो गए हैं और इनमें करीब 10,94,000 वोटर कश्मीर घाटी के हैं, तो करीब 7,35,000 वोटर जम्मू रीजन के हैं। अब ये तो स्थापित सत्य है कि बीजेपी जम्मू रीजन में मजबूत स्थिति में है, लेकिन कश्मीर घाटी में अभी बीजेपी को अपनी जमीन तलाश करनी है और इसकी वजह है इस इलाके की आबादी, जिसमें घाटी में पड़ने वाली विधानसभाओं में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, जबकि जम्मू रीजन में गुज्जर और बकरवाल जनसंख्या ज़्यादा है। इसके अलावा पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स भी हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि करीब 7,35,000 वोटर्स में से करीब 3 लाख वोट गुज्जर और बकरवाल के हैं, जबकि बाकी के वोट पहाड़ी एथनिक ग्रुप्स के हैं, जिनमें हिंदू और सिख के अलावा गैर गुज्जर मुस्लिम हैं। ऐसे में इस बार अनंतनाग राजौरी सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वोटिंग में थोड़ी देर की जाए ताकि नई बनी सीट के वोटरों तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच सके और अपनी पार्टी के जफर मिन्हास की जीत सुनिश्चित की जा सके, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस बीच बर्फबारी भी हो गई। अनंतनाग को राजौरी से जोड़ने वाली मुगल रोड का ट्रैफिक भी बाधित हो गया और तब चुनाव आयोग ने तय किया कि न तो नामांकन की तारीख बदलेगी, न नाम वापस लेने की तारीख बदलेगी, बस बदलेगी तो वोटिंग की तारीख, जो 7 मई की बजाय 25 मई को होगी। और इस वोटिंग में असली मुकाबला है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के बीच। और इन दोनों की लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद दिख रही है अपनी पार्टी के प्रत्याशी जफर मिन्हास पे, क्योंकि 2019 में भी महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। हालांकि इससे पहले साल 2004 और 2014 में महबूबा मुफ्ती ने अनंत लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद भी 1998 में अनंतनाग से ही सांसद बने थे। लेकिन अब परिसीमन के बाद बदले हुई परिस्थितियों में 2024 का लोकसभा चुनाव
किसी के लिए आसान नहीं रह गया है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।